हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम ये वीडियो में डिस्कशन करेंगे चैप्टर नंबर 8। ये आपका क्लास 10th का न्यू एनसीईआरटी बुक है जो मैथ का, और ये चैप्टर 8 जो कि इंट्रोडक्शन टू ट्रिगोनोमेट्री, इसका जो पहला एक्सरसाइज है 8.1, उनका हम 9 नंबर क्वेश्चन आज डिस्कशन करेंगे। इससे पहले मेरे 1 से 8 तक का क्वेश्चन का सॉल्यूशन कैसे करना है उसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया। जो बच्चे को डाउट है, जो भी क्वेश्चन, आप वो मेरे चैनल को विजिट करके वो क्वेश्चन का आप देख सकते हो। ओके, सिर्फ ये वीडियो में मैं आज 9 नंबर क्वेश्चन ही डिस्कशन करूंगा। ओके, तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए। आप बच्चों पास में आपका बुक्स रखिए, नोटबुक रखिए और पेन रखिए, ताकि मैं जो बता रहा हूँ आप उनको नोट करिए, पहले समझो, उसके बाद जो जरूरी लगता है आपको नोट करना है। ओके, तो यहाँ पे 9 नंबर क्वेश्चन है, इन ट्रिंगल एबीसी। एबीसी एक ट्रिंगल है जिसमें राइट एंगल एट बी पॉइंट में राइट एंगल है, और इफ टर्न ए, उसका वैल्यू दिया है 1/√3, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ, आपका दो सब क्वेश्चन दिया है i और 2i। यहाँ पे साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी, और सेकंड में दिया है कॉस ए कॉस सी माइनस साइन ए साइन सी। इसका वैल्यू निकालना है। बच्चों यहाँ पे देख पा रहे हो, tan ए का वैल्यू दिया गया है। tan ए का वैल्यू से हमको जो दूसरा ये साइन ए कॉस सी, साइन सी और कॉस ए, इसका पहले वैल्यू निकालेंगे, बाद में फिर इसको सॉल्यूशन करेंगे। चलिए बच्चों, हम क्या करना है इसमें, चलिए मैं नोट में बताता हूँ आपको कैसे करना है। ओके बच्चों, यहाँ पे जो रेड कलर में जो लिखा हूँ, जो क्वेश्चन मैंने रीड करवाया अभी एनसीईआरटी बुक में, और ऐसा आपको ड्रॉ करना है। यहाँ पे क्या दिया गया है आपको ना, ट्रिंगल एबीसी ट्रिंगल किया और राइट एंगल एट 90 डिग्री में, जैसा बोला है क्वेश्चन में ऐसे फिगर बनाया, इसलिए फिगर के बारे में आपको नहीं लिखना है। पहले हम क्या करते थे, फिगर के बारे में एक सेंटेंस लिखते थे। आप नहीं लिखोगे चलेगा, क्योंकि यहाँ पे दिया गया है, फिगर के बारे में ऑलरेडी दिया गया है, तो आप लिखोगे भी अच्छी बात है, कोई बात नहीं। चलो पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे गिवन दिया है, क्या गिवन दिया है ना, tan है। ओके, tan है आपका 1/√3, तो tan है आपको पता है क्या है ना, ऑपोजिट बाय साइड, ऑपोजिट बाय साइड एडजेसेंट, ये एंगल का, ए एंगल का, तो यहाँ पे कौन है, तो साइड ऑपोजिट टू एंगल है आपका बीसी है, बीसी बाई ए बी हो गया, तो 1/√3। ओके, इसका वैल्यू यहाँ पे दिया है, तो इसका मतलब बीसी बाई, हम बीसी को 1 के पकड़ेंगे तो ए बी कितना होगा, √3 क्या हो जाएगा, तो हम उसी हिसाब से करेंगे। इफ, यहाँ पे लिखो इफ बीसी या लेट बीसी, जो भी आप करोगे, 1K, देन ए बी कितना होगा, √3K। तो यहाँ पे लिख देते हैं ए बी आपका √3K, और आपका BC कितना हो गया, 1K। ओके, तो फिगर में लिख दिया। अभी अपने को क्या चाहिए ना, साइन कॉस, साइन ए कॉस, साइन ए यहाँ पे चाहिए, और साइन सी, साइन ए साइन सी, कॉस सी कॉस ए, ये चार हमको वैल्यू निकालना है। तो इसके लिए हमको हाइपोटेनस का जरूरी है। यहाँ पे ये दोनों मिल गया, लेकिन हाइपोटेनस मिला नहीं। अपन को क्या करना है बच्चों, यहाँ पे आपको पाइथागोरस थ्योरम यूज करना है। ओके, क्यों यूज करना है, अपने को ये वैल्यू निकालना है। ऐसी आपको हाइपोटेनस मिल गया, तो उसके बाद फिर हमको ये ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो जो है साइन ए कॉस सी, वो निकालना है। उसके बाद वैल्यू डाल के इसको सॉल्व करना है। चलिए अभी क्या करेंगे ना, बाय यूजिंग कौन सा थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम इन ट्रिंगल ABC, तो we obtain क्या है ना, AC² इक्वल AB² प्लस BC²। वही सेम जो क्वेश्चन 9 नंबर में जैसे किए थे ना, वो ऐसे करना है। ओके, तो ये क्वेश्चन 8 नंबर में। ओके, तो इसको सॉल्व करो। AC का वैल्यू हमको पता नहीं है, तो AC² रहेगा, AB का कितना ना, √3 का K का होल स्क्वायर, और BC आपका 1K है, 1K का स्क्वायर। ओके, तो AC², इसको खाली इक्वेशन को सॉल्व करना है हमको। ओके, तो यहाँ पे √3 का स्क्वायर कितना आएगा बच्चों, √3 इंटू √3, 3, जैसा √2 इंटू √2, 2, ऐसा √3 इंटू √3, उसका स्क्वायर क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा।
3 और k का k स्क्वायर, तो 1 का 1 1 जा 1, तो k का k स्क्वायर, तो 1 k स्क्वायर, ये 1 k स्क्वायर। ओके बच्चों, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एच स्क्वायर इक्वल आपका ये हो जाएगा 4k स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पे एच कितना हो जाएगा, एच स्क्वायर था, एच कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर आपका यहाँ पे रूट ओवर हो जाएगा 4k स्क्वायर का रूट ओवर, तो 4 का रूट ओवर कितना हो जाएगा 2 और k का k स्क्वायर का रूट ओवर k हो जाएगा, क्योंकि स्क्वायर और रूट ओवर कैंसिल हो जाता है 2k। तो यहाँ पे आपका एच कितना हो गया, एच आपका 2k आ गया। ओके, तो अभी बच्चों आप निकाल सकते हो, अपने को क्या चाहिए, मैं साइन ए कॉस ए साइन सी कॉस सी। यहाँ पे ध्यान दीजिए, एंगल को ध्यान देना, साइन ए, पहले हम क्या करेंगे, साइन ए का वैल्यू, साइन का फॉर्मूला क्या होता है ना, ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, किसका एंगल का, ए एंगल का, उल्टा पुल्टा नहीं करने का, ध्यान देना। यहाँ पे मैं कैसे कर रहा हूँ आप ध्यान दीजिए, और फिगर को साथ में ध्यान दीजिए, साइड ऑपोजिट टू एंगल ए, और ये आएगा क्या ना, हाइपोटेनस। ओके बच्चों, साइड ऑपोजिट टू एंगल कौन सा है आपका, बीसी है, तो बीसी बाय एसी, तो बीसी कितना है 1k, मतलब k बाई 1k, आप लिख दो कोई चलेगा, कंफ्यूजन नहीं होगा, 2k, तो k कैंसिल हो जाएगा, तो 1/2, समझ गए, साइन ए का वैल्यू हो गया। उसके बाद क्या करेंगे ना, कॉस ए का निकालेंगे, कॉस ए इक्वल आपका ये ऑपोजिट क्या हो जाएगा, एडजेसेंट हो जाएगा, तो साइड एडजेसेंट आपका टू एंगल ए बाय हाइपोटेनस, ओके, तो ये क्या हो जाएगा आपका ना, एडजेसेंट आपका ए बी हो गया, तो ए बी बाय हाइपोटेनस एस सी, ए बी का वैल्यू कितना है ना, √3k, और एस सी का वैल्यू है 2k, k कैंसल, √3/2। ओके, तो ये कॉस निकल गया। उसके बाद आपको क्या निकालना है ना, साइन सी, ध्यान दीजिए बच्चों, यहाँ पे साइन सी, एंगल सी का निकालना है आपको, एंगल सी का ऑपोजिट बाय हाइपोटेनस, ऑपोजिट आपका ए बी हो जाएगा और हाइपोटेनस आपका सेम रहेगा, तो एस सी, ए बी बाई एस सी, √3k/2k, के मिल जाएगा 2/√3 होगा। ओके, तो साइन सी एंगल यहाँ पे लिखते हैं साइन सी का। ओके, तो साइन सी का वैल्यू होगा, लिखो साइड ऑपोजिट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा, ऑपोजिट सी एंगल का ऑपोजिट है ए बी हो जाएगा, तो ए बी बाय एस सी, हाइपोटेनस सेम रहता है, कांस्टेंट रहता है, ये आपका √3k/2k, के कैंसल, √3/2, एग्जैक्टली कॉस सी का वैल्यू हम निकालेंगे, ये साइड एडजेसेंट टू एंगल सी अपॉन हाइपोटेनस, ये क्या हो जाएगा, एडजेसेंट कौन सा आ जाएगा, बीसी, फिगर को देखिए और एंगल सी को ध्यान दीजिए, बीसी बाई एस सी, तो आपका आ जाएगा 1k/2k, के कैंसल, 1/2। ओके बच्चों, यहाँ तक समझ के इस चारों वैल्यू मिल गया, चारों वैल्यू को आप ध्यान रखिए। उसके बाद हम चलते हैं जो सब क्वेश्चन जो दो है, तो ये जो है इसको हम सॉल्व करना है, सिंपली सा आप उसमें खाली वैल्यू डालिए और उसका सॉल्यूशन करिए। ओके, चलिए क्वेश्चन जो सब क्वेश्चन आई उसको हम लिखते हैं और उसको सॉल्व करते हैं, थोड़ा कैमरा को एडजस्ट करने दीजिए। ओके, तो क्वेश्चन नंबर, सब क्वेश्चन जो है आई में क्या बोला है ना, साइन ए कॉस सी प्लस कॉस ए साइन सी। ओके, चलिए सबका वैल्यू हम डालते हैं। साइन ए का वैल्यू हमारा निकाला था कि 1/2 लिखा, कॉस सी का वैल्यू कितना आया था, उल्टा पुल्टा नहीं करने का, कॉस सी का वैल्यू आया था 1/2, आप देखिए, और प्लस कॉस ए का वैल्यू कितना है, कॉस ए का आपका √3/2, इसके साथ साइन सी का वैल्यू क्या आया था ना, √3/2।
हो गया। ये मल्टीप्लिकेशन करना है आपको अभी। 1 1 जा 1 के साथ 1 को मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 1 होगा, और ये 2 2 जा 4 हो जाएगा, प्लस ये √3 इंटू √3। बच्चों यहाँ पे √3 इंटू √3 दैट इज 3 होगा। ओके, ये तो पता ही है आप लोग को। तो ये हो जाएगा 3 बाई, क्या हो जाएगा 3/4, 2 2 जा 4। ओके, तो इसका एलसीएम हो गया 4, तो 1 प्लस 3। आपको पता है ना फ्रैक्शन का एडिशन ना, वो भी पता नहीं है। आप 10th क्लास के हो बच्चों, आपको पता नहीं है तो आप बताओगे तो मेरा फ्रैक्शन का भी वीडियो देख सकते हो, उसमें कैसे एडिशन करते हैं, सब्सट्रैक्शन करते हैं, वो भी पता है। ओके, तो ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 3, 4/4। ओके, तो ये 4 4 कैंसिल हो जाएगा, तो आया 1। ये आंसर क्या है 1 आया। ओके, नेक्स्ट डबल आई। डबल आई का क्या बोला है ना, cos A इंटू cos C माइनस साइन A इंटू साइन C। सिंपली आपको सिर्फ वैल्यू डालना है। cos A का वैल्यू कितना है, नोट में ध्यान दीजिए, √3/2। ओके, सेम वही चीज बोल रहा हूँ। cos C का वैल्यू कितना है, cos C का 1/2 माइनस साइन A का वैल्यू कितना है 1/2, और साइन C का वैल्यू कितना है √3/2। ओके, समझ गए। अभी हमको सिंप्लीफिकेशन करना है। √3 इंटू 1 आपका क्या हो जाएगा, √3 ही रहेगा, √3/2 2 जा 4 आ जाएगा, माइनस आपका ये 1 इंटू √3 क्या हो जाएगा ना, √3 हो जाएगा, और ये 2 2 जा 4 हो गया। तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा 4, और √3 माइनस √3, ये आपका क्या हो जाएगा, √3 से जैसा 2 माइनस 2 क्या होगा 0, √3 से √3 माइनस करोगे मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, 0 0/4 दैट इज 0। ये आपका आंसर हो गया। ओके, यहाँ पे हमको आई और 2i का हम सॉल्व कर लिए। ओके बच्चों, मैं होप करता हूँ कि आप ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन आप अच्छा से समझ गए होंगे, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए आप लोग का दोस्त के साथ। ओके, और जो बच्चे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, ताकि आपको 10th क्लास का कंप्लीट मैथ का आपका 1 बाय 1 क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। उसके अलावा भी दूसरा क्लास का भी मैथमेटिक्स का नॉलेज मिलेगा। ओके, ये सिर्फ एजुकेशनल रिलेटेड वीडियो इसी चैनल में जाता है। ओके बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय।